अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 5,247 पॉइंट प्लस रहा और वॉल्यूम जो है वो 3,014 मिलियन का, उससे प्रीवियस वीक में 3,530 मिलियन का वॉल्यूम। अब रेंज बढ़ती जा रही है। देखें कैंडल्स बड़ी, प्रीवियस 3 वीक्स से कैंडल्स जो हैं वो बड़ी होती जा रही हैं। अब जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस कैंडल्स के साथ तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुल है। और इसमें अब एवरेजेस के हिसाब से भी देखेंगे, अभी 20 की एवरेज जो है वो भी बहुत अवे हो गई हुई है प्राइस से। तो जब मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है तो इसी तरह से होता है कि फिर ट्रेंडिंग फेज में मार्केट के पास टाइम कम होता है और प्राइस ने ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, तो रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो इस तरह की सूरत हाल में फिर प्रोजेक्शंस निकलती हैं और उन प्रोजेक्शन से भी इस वक्त मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपर ट्रेड हो रही है। और जो 423% बन रहा है इस मूव का 2017 के हाई और 2020 के लो का, जो कोविड का टाइम पे मूव थी और 2017 में जो एक हिस्ट्री हाई लगा था, वो तकरीबन 1,39,000 और 1,40,000 के करीब बन रहा है। डेली बेस पे देखें तो डोजी कैंडल बनी है और ये इनडिसाइसिव कैंडल होती है और क्लोजिंग के टाइम पे फिर यानी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रही। इंट्राडे में तो एक टाइम पे मार्केट अच्छी खासी माइनस हो गई थी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो बुल्स ने 121 पॉइंट प्लस रख के ही क्लोज की। दरमियान में करेक्शन के साइन बनते हैं, लेकिन करेक्शन को मेजर आ नहीं रही कि जिसमें 20-25% मार्केट निकले और ग्रुप्स में से कोई चीखों की आवाज़ें आएँ कि जी इतना प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट वापस मार्केट में चला गया। इस तरह की सूरत हाल भी आएगी मार्केट में और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को देखें तो अटक सीमेंट अपने हिस्ट्री हाई को रिपीट करते हुए, जो 2017 का था एडजस्टेड प्राइस में, और यहाँ पे अभी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का सीन आया। ट्रीट के बारे में जब ये ब्रेकआउट हुआ था उस वक्त इन्फॉर्म किया गया था कि ये ब्रेकआउट एरिया है, अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं था। प्री ब्रेकआउट पे बात की गई थी कि जी ये ब्रेकआउट है, और उसके बाद मार्केट ने बड़े तसल्ली और सुकून के साथ 17 रुपये और 16 रुपये के एरिया में ख़रीदारी करवाई और अब उसके बेनिफिट्स एंजॉय करते हुए ISL अपने रीसेंट जून वाला जो हाई था उसको टच करते हुए, और हिस्ट्री हाई तो खैर अभी इसका जो एडजस्टेड प्राइस में है वो 115 रुपये के करीब है। अभी इससे ऊपर इसे सस्टेन करना, 90 रुपये 92 रुपये से ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है फॉर नेक्स्ट बुल रन। अटक रिफाइनरी नए हाईज, और ये जब से अपने हिस्ट्री हाई इसने ब्रेक किया तो उसके बाद फिर इसके पास जगह ऊपर खाली थी और ये अपने नए हाईज, और ये पहले भी जो है ये स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है इस वक्त। NPL चूँकि ये एक साइडवेज मूव में इस वक्त चल रहा है, JSCL भी बुल मूव में, और ये इसका ये रेजिस्टेंस एरिया आगे 19 रुपये और 20 रुपये का। फ्लाइंग सीमेंट नए हाइज लगाता हुआ और ये हिस्ट्री के अपने हाई के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में, लेकिन अब यहाँ पे ये कुछ साइडवेज हो रहा है। BIO ये जो नया IPO आया था उसने भी अच्छा खासा 78 रुपीज़ पर ट्रेडिंग हो के यानी IPO के बाद 251 रुपये का हाई और बुल ट्रेंडिंग फेज में ये भी। ANL ने भी ब्रेकआउट लिया और अभी ये अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ में है। ये काफ़ी लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद इसने ये ब्रेकआउट लिया और अब ये रेजिस्टेंस 10.50 रुपये से है। इस पर देखना है कैसे बिहेव करता है और फिर ये लॉन्ग टर्म में अच्छा बुल मोमेंटम दे सकता है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC जो 100 रुपये से ऊपर कभी जाता ही नहीं होता था, अभी 400 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में। दीवान सीमेंट अपने ये रेजिस्टेंस एरिया में इस वक्त जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, जो 2021 वाले हाई और 2024 के हाई को मिला के हम जब एक्सटेंड करते हैं ट्रेंड लाइन को, तो फ़िलहाल इसने इसी को रेजिस्ट किया है। इससे ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में और सस्टेन करने की सूरत में फिर नई प्राइसेस नज़र आ सकती हैं। FFPL का मर्जर हो रहा है, ये सबको पता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में। मैपल लीफ जो है इस वक्त पोस्ट कोविड हाई जो था उस पे आया है। बाकी सीमेंट्स तो अपने बहुत सारे सीमेंट ने तो अपने हिस्ट्री हाई भी ब्रेक कर दी है और वहाँ तक चले गए, लेकिन ये मैपल लीफ वहाँ तक नहीं जा सका। मैपल लीफ अभी तक सिर्फ 2021 के हाई को रेजिस्ट कर रहा है। इससे ऊपर 52 रुपये 51 रुपये से ऊपर क्लोजिंग आती है, सस्टेन करता है तो फिर ऊपर की प्राइसेस नज़र आ सकती। माड़ी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में, PSO भी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में और नए हाइस लग रहे हैं और ऊपर लिमिट ओपन है। पेल में इस वक्त ब्रेकआउट हुआ है और ये अपने यहाँ पे इस 32 और 30 रुपीज़ के एरिया में सपोर्ट ले रहा है। रेजिस्टेंस इसकी करीब तरीन रेजिस्टेंस जो है वो 38 रुपीज़ के करीब बन रही है। तो व्यूअर्स ये बाय सेल कॉल्स नहीं है, जस्ट इंटरप्रिटेशन है कि कैसे मार्केट वर्क करती है। उम्मीद है आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होंगे और अब